देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूँगी। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों की ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव है, अप्स एंड डाउन्स मुझे दिख रहे हैं। आपके पार्टनर और आपका रिलेशनशिप इजी नहीं है, स्मूथ नहीं है, और थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में। कोई चीज़ है जो इन्फ्लुएंस डालती है आप दोनों के रिलेशनशिप में, इसलिए आपके पार्टनर दिल खोल कर इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। मगर दिल से क्या चाहते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स बताता है आप ही के साथ फ्यूचर देखते हैं। एक इंटेंस लव आपके लिए फील करते हैं, एक सोल कनेक्शन आपके लिए फील करते हैं, एक डिवाइन कनेक्शन आपके लिए फील करते हैं, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके लिए फील करते हैं। मगर क्या करें, रिलेशनशिप इस मोड़ पर है कि रास्ते में कई बाधाएं हैं मुझे जो दिख रही हैं, और उन्हें लगता है ये रिस्क है लेना। वो सोचते रहते हैं कि ये रिस्क लूँ या ना लूँ, इसलिए वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। पहला कार्ड आया है केतु का, जो कंफ्यूजन वाली एनर्जी बताता है। साथ में आया है एस ऑफ पेंटिकल। उस फ्यूचर में इस कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे जब आपको पाएंगे नहीं। ये दिख रहा है फ्यूचर में जब आपको रियलिटी में पाएंगे नहीं तो इस कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे। अभी वो कंफ्यूज है इसलिए कि थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में, वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। कोई भी एक चीज़ है जो इन्फ्लुएंस डाल रही है, वो है अभी उनकी लाइफ में, मगर फ्यूचर में वो एक नतीजे पे पहुंचेंगे, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। जब भी आप उस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। वाइज वर्सा भी रीडिंग होती है। आप दोनों की एनर्जी, आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी दोनों की इसमें हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और फिर देखिए कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर करेगा। कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। मुझे दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। जो भी सिचुएशन है, उनको अगर लग रहा है आपके साथ रिस्क है, आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है, ये मुझे दिख रहा है। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, कुछ लोग सिंगल हैं। उनको सिंगल है, उनको अपने पेरेंट्स का डर है या जो भी इन्फ्लुएंस डाल रहा है उसका डर है, और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं उनके हस्बैंड, वाइफ, बच्चे कुछ भी हो सकते हैं। तो उस सिचुएशन से उभरते हुए व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे बता रहा है ये सब सिचुएशन, ये ग्रह, ये दोष, ये थोड़े दिनों में ही कट जाएंगे। कुछ लोग डेस्टाइन है, आपकी डेस्टिनी में आपके पार्टनर को आप लिखा कर आए हैं, बस समय का फेर है। अभी आपको बर्दाश्त करना पड़ रहा है, अभी आपको झेलना पड़ रहा है ये सिचुएशन। ये ग्रह भी कुछ दिनों में कट जाएंगे। एक सुंदर भविष्य मुझे आता हुआ आपके दिख रहा है। पेंटिकल्स जो बताता है पैसे की भरमार होगी आपकी। एक आपके पार्टनर भी पैसे, एक अबेंडेंस से कम नहीं है। आपकी ज़िंदगी में अभी आपके पार्टनर ही प्रायोरिटी हैं, तो वो आपकी लाइफ में अबेंडन की तरह आएंगे, साथ में ढेर सारी खुशियाँ भी लेकर आएंगे, ये भी मुझे दिख रहा है। फीलिंग्स बहुत से लोगों की म्यूचुअल है, दोनों ही एक दूसरे के लिए एक इंटेंस कनेक्शन, इंटेंस लव, एक मैग्नेटिक पुल, एक अट्रैक्शन फील करते हैं। जब साथ रहते हैं तब भी बैलेंस फील करते हैं, जब नहीं रहते हैं तब भी एक हार्मोनी, पीस और एक हैप्पी फील करते हैं एक दूसरे को याद करके।
इक्वालिटी दोनों में होगी, मेजर चॉइसेस दोनों की सेम होगी। वैसे मुझे दिख रहा है आप दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, मतलब एक की जो खामी है दूसरे की वो खूबी है, और दूसरे की जो खामी है वो पहले की खूबी है। तो आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट ऐसे ही करते हो, एक की कमी दूसरे की खूबी है, कंप्लीशन ऐसे ही होती है, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। टू ऑफ कप्स बताता है बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं। ट्विन फ्लेम क्या होते हैं? इनकम्प्लीट होते हैं बचपन से, आधा सोल लेकर जन्म लेते हैं। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं सब पूरा सोल लेके जन्म लेते हैं। तभी देखिएगा आप अगर अपनी ज़िंदगी को रिकॉल करते हैं, पास्ट में चले जाते हैं, बचपन से लेकर अगर आप याद करते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल बहुत कम होंगे, आपकी दोस्ती किसी से भी नहीं होती होगी, आप अकेले ही रहते होंगे। आप हेल्प करते हैं, हेल्प करने के बाद सारे दूर चले जाते हैं। तो क्यों होता था? इसलिए कि आपकी मेंटलिटी मैच नहीं होती थी। आप जो थॉट्स लेकर पैदा हुए हो उनके साथ क्लैश करता था। आप 10 लोगों की तरह नहीं थे, आप अलग थे, इसलिए आप भीड़ में अकेले थे और आप हैप्पी भी नहीं रहते थे। हर किसी से आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता था। क्यों? किसी की सोच कैसी, किसी की सोच कैसी। लोगों की दोस्ती इजीली हो जाती थी। हो सकता है एक इंसान के 10 फ्रेंड हैं मगर आपके एक भी नहीं है। क्यों? आपके साथ मेंटलिटी मैच नहीं होती है, आपके सोच विचार नहीं मिलते हैं, इसलिए कि आप बचपन से ही आधुनिक विचार के होते हो। आधुनिक विचार फेमिनाइन के बचपन से ही होती है। वो मोल्डेड होती है, फ्लेक्सिबल होती है, एडेप्टेबल होती है, हर सिचुएशन में ढल जाओ। इसलिए कि सिचुएशन ही ऐसी आती है ज़िंदगी में उनके कि उन्हें धक्के मार मार कर सिखा देती है कि कैसे जीना है। तो हर सिचुएशन में वो मोल्डेड होती है। आज लाइफ में ये प्रॉब्लम, कल वो प्रॉब्लम, परसों ये प्रॉब्लम, ऐसी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती ही रहती है और उनसे जूझते जूझते इंसान मोल्डेड फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो जाएगा कहाँ? मर ही जाएगा। तो हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेने वाली होती है। इस वजह से अधूरापन, एम्प्टीनेस फील होता है फेमिनाइन को और मस्कुलाइन को। मस्कुलाइन जो होते हैं वो वर्कहोलिक होते हैं, काफ़ी कैरियर ओरिएंटेड होते हैं, तो इसलिए वो बहुत सी चीज़ों में बिजी रहते हैं, ऑक्यूपाइड रखते हैं, तो उन्हें ये एम्प्टीनेस को वो इतना गौर नहीं करते हैं। और वो मल्टीपल अफेयर में होते हैं, तो उनको लगता है एक जगह का दुख दूसरी जगह सुख में वो भोगने की कोशिश करते हैं, मगर वो एम्प्टीनेस, वो अधूरापन उनका कभी नहीं जाता। इसलिए वो मल्टीपल अफेयर में, मल्टीपल फिज़िकल रिलेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और बाद में क्या होता है, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। जिनके साथ भी वो इन्वॉल्व होते हैं उनको वो ब्लैकमेल करते हैं उन्हें, तो उनका एक्सपीरियंस ख़राब होता है। और जब फेमिनाइन आती है इसलिए वो ट्रस्ट नहीं कर पाते, उनका ट्रस्ट इशू डेवलप हो जाता है। तो मुझे दिख रहा है दोनों की, किसी किसी के दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल है। पास्ट लाइफ लवर हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। एज गैप काफ़ी होगा आप लोगों में, जो मस्कुलाइन एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं काफ़ी गैप होगा एज में। ज़रूरी नहीं कि फेमिनाइन बड़ी हो, मगर मैक्सिमम फेमिनाइन बड़ी होती है। 2 ईयर्स से लेकर 45 ईयर्स तक का गैप हो सकता है। मैंने तो रीडिंग की है 45 एज गैप तक की, उससे आगे भी होता होगा, मगर मेरे को 45 एज गैप तक अभी तक मैंने रीडिंग की है। अभी मैं जब कुछ 4-5 दिन से मेरे पास जो भी ट्विन फ्लेम की रीडिंग आ रही है, दोनों मेल, मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी में दोनों मेल, और या तो दोनों फीमेल स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं। किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है फ्लर्टी हैं, वो आपको तो आपसे तो फ्लर्ट कर ही रहे हैं, साथ साथ दूसरे से भी फ्लर्ट कर रहे हैं। और भी हैं जिनको उतारते रहते हैं सोशल मीडिया पे, आप ही नहीं हो, और भी हैं। अभी तो स्टॉक कर रहे हैं आपको, एनर्जेटिक है और प्लानिंग बना रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, गार्ड देना चाहते हैं आपको और सोच समझ के बात करना चाहते हैं। और अब वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए सोच समझ के बात करना चाहते हैं
कि आपको बुरा ना लगे, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। कम्युनिकेशन चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, स्पीड से आपकी तरफ बढ़ रही है उनकी, मतलब वो स्पीड से बढ़ना चाहते हैं आप इस रिलेशनशिप में। फास्ट चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है, एक्शन ले सकते हैं। अब वो रश वाली एनर्जी दिख रही है, मतलब उसको बहुत जल्दी है कि जल्दी से बात हो, डील क्लोज हो, कम्युनिकेशन हो, एक फ्रीडम मिले उन्हें इस टेंशन बड़ी भरी ज़िंदगी से, निजात मिले, निजात या नजात बोलते हैं, आई डोंट नो, उससे छुटकारा मिले टेंशन से। सडन एक्शन लेंगे, सडन चेंज आएगा आप लोगों की लाइफ में, ये मुझे दिख रहा है। आपको खोना नहीं चाहते, दर्द में है, आपको एक दुखी से अंदर से वो फील करते हैं, एम्प्टीनेस फील करते हैं, ग्रीफ फील करते हैं, गिल्ट भी फील करते हैं, रिग्रेट भी फील करते हैं। हार्ट ब्रेक हमेशा रहता है, खुश नहीं रहते हैं अंदर से, अंतरात्मा रोती रहती है आपके लिए। आपको खोने से बहुत डरते हैं। उनको लगता है, एक गाना याद आ रहा है इसी पे, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। ये गाना ज़रूर सुनेगा। उन्हें लगता है बड़ी किस्मत से आप मिले हो, और भगवान से अगर मैं चुरा ना लूँ तो क्या फ़ायदा, क्या भगवान ने मेरी लकीरों में आपको दिया है, मगर मैं चुरा ही नहीं पा रहा हूँ। भगवान तो कई ऑप्शंस दे रहे हैं मुझे कि मेरे से छीन लो, मगर मैं छीन ही नहीं पा रहा हूँ, ना ही चुरा पा रहा हूँ। ये रियलाइजेशन होते हुए मुझे नज़र आ रहा है उनकी। फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, और आपको चाहते हैं कि एक स्टेबल लाइफ देना, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना, और एक आइडेंटिटी देना। वो मुझे दिख रहा है किसी किसी के पार्टनर बिल्कुल सीरियस हैं आपके लिए। अब घूम फिर के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, आपसे फ्लर्ट नहीं करना चाहते हैं, आपको कहीं पे डेट पे नहीं ले जाना चाहते हैं, सीधा सा आपको शादी का कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर आप रेडी हो तो चट मंगनी पट ब्याह वो चाहते हैं, ये दिख रहा है। आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, एक खुशहाल ज़िंदगी फ्यूचर आपके साथ देखते हैं। और आप हो काफ़ी ओवर गिविंग नेचर, बहुत ही वो आपकी क्या इमेज है, वो आपको किस नज़र से देखते हैं। मुझे दिख रहा है आप काफ़ी मासूम हो, बहुत सुंदर हो आप, और ब्यूटी विद ब्रेन हो, नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग और फाइनेंशियली स्टेबल हो। हमेशा ग्रोथ की बातें आपके दिमाग में चलती हैं। नेम, फेम, पॉपुलैरिटी है आपकी, आपकी आइडेंटिटी आपने खुद बनाई है, किसी की मोहताज नहीं है आपकी आइडेंटिटी। इंडिपेंडेंट है, सक्सेस वुमन है, फाइनेंशियली स्टेबल है, वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, एबेंडन है, एक स्टेटस है आपका सोसाइटी में, विजडम काफ़ी है, नॉलेजेबल है, इंटेलिजेंट है, सेल्फ डिसिप्लिन इंसान है, मतलब आपको पता है कब किस टाइम क्या करना है, और इनोसेंट है। बाई हार्ट आप गोल्ड हार्टेड इंसान है, एनिमल लवर या गार्डनर हो सकते हैं, या नेचर लवर हो सकते हैं। आपका ओवर गिविंग नेचर है, हमेशा लोगों की हेल्प करते हैं, हेल्प करने में विश्वास रखते हैं। हो सकता है आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता होगा, इसलिए कि मंगल का कार्ड आया है, मंगल के लोगों को रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है, उल्टा नेकी कर कुएं में डाल वाला हिसाब होता है। आप नेकी करते रहते हो, लोग आपको गालियाँ देते रहते होंगे, मतलब वो उस नेकी से खुश नहीं होते होंगे, कंधे पे सवार हो जाते होंगे, है ना, जो होता ही है। मगर अब आपको कंधे से उतारना आ गया है। ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, फेमिनाइन का ओवर गिविंग नेचर होता है, हर कोई आके कंधे पे सवार हो जाता है, और पहले सवार होता था तो फेमिनाइन मुंह पे मना नहीं कर पाती थी। फेमिनाइन बिल्कुल मुंह पे मना नहीं कर पाती थी, थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है,
और हार्ट चक्रा भी ब्लॉक होता है, ओवर गिविंग नेचर होता है, इसलिए किसी को मना नहीं कर पाती थी। मगर जब डिवाइन मस्कुलाइन आते हैं ज़िंदगी में तो सारे चक्रा एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर मुंह पे धड़ाधड़ मना करना शुरू कर देती है, और जब मना करना सीख जाती है तो दुश्मन कहीं जमा हो जाते हैं, और दुश्मन होने भी चाहिए। कोई आपका टांग खींचने वाला नहीं होगा तो आप लॉन्ग जंप हाई जंप कैसे दोगे, कैसे ग्रोथ करोगे। ज़िंदगी में लेग पुलिंग होनी ही चाहिए। जब आपका कोई लेग पुल करता है, आप छुड़ाने के लिए दौड़ लगाते हो, और वही दौड़ वो सक्सेस की सीढ़ियाँ होती हैं। अगर आपका कोई पैर ही ना खींचे तो आप कैसे तरक्की की सीढ़ी चढ़ोगे। तो हमेशा दुश्मन होने चाहिए, राइवल होना ही चाहिए जो आपके टांग खींचे, पैर खींचे, लेग पुलिंग करे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं, शायद आप ही आ जाओ दौड़कर, उनके प्यार में बहकर आप ही आके कन्फेस कर दो कि तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं पा रही हूँ। ये भी सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। वो सोच रहे हैं थोड़ी देर और वेट कर लेता हूँ, हो सकता है वही तड़प कर भाग कर मेरे पास आ जाए। हार्ट तो उनका हार्ट ब्रेक है, दिल तो टूटा ही हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से भी, और आपने ज़्यादा दर्द दे रखा है। आप सेल्फ लव में बिज़ी हो, है ना, कबूतर, बिल्ली, गार्डनिंग में बिज़ी हो, और पूरा सेल्फ लव, जहाँ पे आपको खुशी मिलती है उसमें आप खुश हो। मतलब आप नेचर में गुम हो गए हो और कैरियर में बिज़ी हो गए हो, ग्रोथ पे ध्यान दे दिया है, फाइनेंशियल ग्रोथ हो रहा है आपका, तो उन सब चीज़ों में बिज़ी हो। पहले जैसा आप अटेंशन नहीं देते, और वो अटेंशन के अब भूखे हो रहे हैं आपके पार्टनर। उनको भूख हो गई है, अब तड़प रहे हैं आपका अटेंशन पाने के लिए। अंदर से वो टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, दर्द में रहते हैं, तड़पते हैं, मगर मुंह में ताला लगा हुआ है हैरिसन का, अच्छी क्वालिटी का ताला लगा रखा है डिवाइन मस्कुलाइन ने। वो ताला खोलते नहीं हैं, बड़ी उनमें डिवाइन पावर होती है, वो बर्दाश्त करने की अपार क्षमता होती है, डिवाइन ओरिजिन है, तो फेमिनाइन बर्दाश्त नहीं करती। वो उनके दिल में जो होता है वो बोलकर बस क्लियर कर देती है, मगर मस्कुलाइन दिल में रखते हैं, और उनका मतलब होता है ना, सांसें अटकी रहती हैं और दोहरी ज़िंदगी जीते हैं। इसलिए फेमिनाइन से काफ़ी ज़्यादा दर्द मस्कुलाइन को मिलता है। कोई मुझे जो लोग जर्नी में आते हैं, मैं जब कहती हूँ आपको ये करना है, वो करना है, तभी सोल मर्ज होगा। सबसे पहले पूछते हैं डिवाइन मस्कुलाइन को क्या करना है। डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग 5 साल बाद होती है, या आखिरी में होती है, आपकी यूनियन से 2 साल पहले होती है। ये जर्नी आपने नहीं बनाई तो भगवान को क्वेश्चन आप मत करो। आप क्विट करना चाहते हो तो करके देख लो। आप ना ही रीडर को क्वेश्चन कर सकते हो, इसलिए कि रीडर ने तो ये जर्नी बनाई नहीं है, ये होममेड जर्नी नहीं है। एक इंसान 24 घंटा हमारे दिमाग में चलता रहता है, बेशक आप उससे मिलो चाहे ना मिलो, एक झलक पाने के बाद से ही हालत हो जाती है। कोई जादू सा करके चला जाता है, कुछ फूक मार के चला जाता है, जैसे लगता है ब्लैक मैजिक ही कर दिया हो, स्पेल कर दिया हो, ऐसे हालत हो जाती है। तो ये एक स्पेशल कनेक्शन है जो एक इंसान के बस की बात नहीं है कि फूक मार के वो कर दे। तो डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग एकदम आखिरी में होती है। उनकी आप रीडिंग करा रहे हो तो आपको अपने बारे में सुनना है, उनके साथ क्या होना है ये आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान है ना जिन्होंने ये जर्नी बनाई है, उनकी फ़िक्र करने वाले। आप अपनी फ़िक्र करो और इस जर्नी में आगे बढ़ो। मूव ऑन करना है तब भी आगे बढ़ो, निकलो, और मूव ऑन नहीं करना, इस जर्नी को कंटिन्यू करना है तब भी तो आगे बढ़ो। खड़े खड़े तो डिवाइन मस्कुलाइन का नाखून भी नहीं मिलता है, वो इतने टेढ़े होते हैं और इतने ज़िद्दी होते हैं। अगर दूसरा इंसान होगा तो पिघल जाएगा आपकी ब्यूटी पे, वो इंसान पिघले ही ना, है ना। तो जब भी आपको बैलेंस रहना है, इसलिए जो चीज़ यूनियन आपके नज़दीक नहीं है उसके लिए तड़पना रोना यूज़लेस है। हेल्थ इशू,
10-12 टैरो ट्रेडर को दिखाना, एक ने बोला नहीं होगा तो फिर दूसरे को दिखा देते हैं, शायद वही हाँ कर दे, और वो बस हाँ कर दे, हो चाहे ना हो। कान से सिर्फ हाँ सुनना है, रियलिटी में वो घटे चाहे ना घटे, ये हालत हो जाती है। अभी मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं आप ही आ जाओ, आप ही कन्फेस कर दो, इसलिए कि उनको म्यूचुअल फीलिंग्स लगती हैं। वो जितना दर्द में है इसलिए कि वो भी आपकी एनर्जी पिक करते हैं। अकेले आप उनकी एनर्जी पिक नहीं करते, वो भी आपकी एनर्जी पिक करते हैं। उन्हें महसूस होता है कि म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, म्यूचुअल थॉट्स हैं, जो भी हो रहा है सब म्यूचुअल हो रहा है, बट रियलिटी में दिख नहीं रहा है। तो वो चाहते हैं शायद आप भी उतना ही तड़प रहे हो और दौड़कर एक दिन आ जाओ। तो वो वेट कर रहे हैं अपनी क्वीन का। साथ में फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी है, डेविल की एनर्जी है, इंटीमेसी की डिज़ायर है, फिजिकल होना चाहते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे जाकर आपको मिस करते हैं, विजुलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं, फैंटेसाइज करते हैं, और आपको अपने इर्द गिर्द ही पाते हैं और महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक गाना याद आ रहा है, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। ये गाना इस कार्ड पे सूट करता है, डेविल के कार्ड पे। अब उनकी जो इमेजिनेशन है वो चाहते हैं एक कमरे में बंद हो और चाबी कहीं गुम ही हो जाए परमानेंट। सन का कार्ड बताता है नई शुरुआत होगी, नई शुरुआत होगी आप दोनों के रिलेशनशिप में। जजमेंट का कार्ड दोनों एक साथ आया है, तो डेस्टाइन है, कुछ लोग डेस्टाइन हैं जिनको डिवाइन से जजमेंट मिलेगा। आ रहे हैं आपके पार्टनर इस स्टक, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं और स्टक रखा हुआ है आपके पार्टनर ने, ना हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं, मुझे दिख रहा है कई सालों से, हो सकता है 4-5 साल हो गए होंगे, या रिसेंट में ही आपको ब्लॉक किया हो। तो मुझे दिख रहा है जिन लोगों का बहुत दिनों से आप ब्लॉक हैं, स्टक हैं, आपके पार्टनर अब आ रहे हैं आपकी तरफ। फैसला आप ही की तरफ सुनाएंगे, आपके बगैर रह नहीं पा रहे हैं, अनब्लॉक करेंगे, सेपरेशन को एंड करेंगे। और कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है नए जो ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं उनका सेपरेशन होने वाला है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोशिश बहुत की भूलने की, मगर इम्पॉसिबल है भूलना। हाँ, आप दिमाग से जाते नहीं हो। ये इंसान परेशान हो गया है कि दिमाग से जाती क्यों नहीं है या जाता क्यों नहीं है ये इंसान। मैंने तो सारे तरकीब, सारे तिरकम लगा के देख लिए हैं कि ऐसा क्या है इस इंसान में जो जाता नहीं है, जाती नहीं है। हेल्पलेस हो गए हैं, इनको लगता है अब तो मुझे सेक्रीफाइस करनी ही पड़ेगी। अपने जिसको वो इतने दिनों से सेक्रीफाइस नहीं करना चाह रहे थे, अब वो सब सेक्रीफाइस करने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। क्यों? आपको भुलाना इम्पॉसिबल है, ये उन्होंने देख लिया है। क्वीन ऑफ फायर और किंग ऑफ फायर एक साथ आया है, तो कुछ लोग एक दूसरे के लिए काफ़ी फिजिकल अट्रैक्शन म्यूचुअल है। फिजिकल अट्रैक्शन दोनों की म्यूचुअल होगी, दोनों एक दूसरे की एनर्जी पिक करते होंगे। फिजिकल अट्रैक्शन म्यूचुअल है, एक दूसरे को फिजिकली पाना चाहते हैं, एनर्जेटिकली कनेक्टेड रहते हैं। एक करेज है एक दूसरे के बारे में जानने का, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं दोनों एक दूसरे को, और पैशनेट है और कॉन्फिडेंट है, इंडिपेंडेंट है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे के लिए कॉन्फिडेंट है, इन्हीं को पाना है, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। मगर अभी कुछ सिचुएशन ऐसी है, थर्ड पार्टी से निकल नहीं पा रहे, मगर फ्यूचर में निकलेंगे और आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, वो भी सोशल मैरिज का देंगे। क्यों? आप एम्प्रेस हो, ब्यूटी विद ब्रेन, आपको स्पाउस मान लिया है। अब उन्होंने आपको स्पाउस मान लिया है, आपका ओवर गिविंग नेचर रह कर याद आता है, और अब आपको प्रपोज करेंगे। बेशक अभी डर रहे हैं प्रपोज करते हुए, मगर प्रपोज करेंगे और एक्शन लेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे, अपनी फीलिंग्स बताएंगे, और किसी से सलाह मशवरा भी कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने के लिए प्लानिंग भी कर रहे हैं, किसी से सलाह मशवरा भी ले रहे हैं। आपके पार्टनर टैरोट कार्ड रीडर हो सकते हैं, मेंटर, गाइड, हीलर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, मॉन्क हो सकते हैं, जो दूसरों को सलाह देते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने के लिए सलाह मशवरा ले रहे हैं। कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं, हो सकता है
उनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, गाइडेंस देते हैं और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, ये भी मुझे दिख रहा है। अब देखते हैं आज की एनर्जी के हिसाब से, आज की ऊर्जा के हिसाब से क्या गाइडेंस देती है डिवाइन। बिल्कुल, अभी 3 ऑफ वैंड्स आया है, डिवाइन की ये गाइडेंस है। डिफरेंसेस मत सोचिए, जो भी डिफरेंसेस हैं उससे आगे मूव फॉरवर्ड कीजिए। एक मेच्योरिटी से आधुनिक बनिए, आधुनिक बनिए और मेच्योरिटी से इस रिलेशनशिप में आगे बढ़िए। एक मेच्योर मैन बनिए, मूव फॉरवर्ड कीजिए इस रिलेशनशिप में, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइए, अपने को फ्री कीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से और आगे आपको सक्सेस ही मिलेगा। खुश होकर चूज़ कीजिए, इतना सोचिए मत, आगे बढ़िए और एक स्टेबल डिसीज़न लीजिए, कंफ्यूज मत होइए। यही गाइडेंस है आज की। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं एरिस लियो सजिटेरियस, अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, चारों एलिमेंट्स वाटर फायर एयर और अर्थ मौजूद हैं। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।